हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो यहाँ पे आज हमें 2 ब्लाउज़ की एक साथ कटिंग करनी है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। और आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ। तो मेरी कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से है, बहुत ही आसान। तो जो भी लोग बिल्कुल नहीं कटिंग कर पाते हैं, इस प्रकार की कटिंग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 ब्लाउज़ की एक साथ कटिंग करूँगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि छोड़ छोड़ के वीडियो देखेंगे भगा भगा के तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं जो भी ब्लाउज़ की नाप है तो ब्लाउज़ मैं ले ली हूँ, बिल्कुल सिली हुई। मेरी फिटिंग जितनी भी फिटिंग वाला ब्लाउज है बिल्कुल अच्छी फिटिंग होनी चाहिए, तो आपका उतना ही अच्छा ब्लाउज़ बन पाएगा। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ को ऐसे रख लिया है, सीधी साइड मैंने कर ली है ब्लाउज़ की। और यहाँ पे मैं रख ली हूँ 3-3 उंगलियाँ रख के मैं साइड में, और नीचे भी मैं 3 उंगलियाँ ही रख के कटिंग की हूँ, क्योंकि हमें तुरपाई करनी है। जब बॉर्डर वाला ब्लाउज़ होता है तो हमें तुरपाई भर का आगे पार्ट में छोड़ना पड़ता है और पीछे पार्ट का हमें उतना ही लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें पीछे पार्ट में तो तुरपाई नहीं जाती है, जो भी बॉर्डर वाला ब्लाउज होता है। और सिंपल में तो दोनों साइड में तुरपाई ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी कटिंग करके निकाल लिया था, बस वही पार्ट उठा के हमें इस पर रख देना है और उतना ही हमें कटिंग कर लेना है जितना कि मैंने कटिंग किया था, क्योंकि 2 ब्लाउज हमें एक साथ में कटिंग करने हैं। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस प्रकार की कटिंग आपने यूट्यूब पे अभी बहुत कम ही देखा होगा। तो इस प्रकार से मैंने दोनों ब्लाउज़ कटिंग कर लिया है और फिर हमें इसको इस पे मोड़ देना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे आप बिल्कुल चौकोर कपड़ा आपको निकालना है 2 भागों में, और बिल्कुल हमें सही कर लेना है, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल सिमटा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से हमें इसको मोड़ लेना है बराबर एकदम, और ब्लाउज़ को हमें ऐसे रख देना है। जो भी ब्लाउज़ आप नाप वाला जो भी ब्लाउज़ आपका हो तो वो बिल्कुल अच्छा हो, क्योंकि सिमटा हुआ नहीं होना चाहिए। जब सिमटा हुआ होता है तो हमें नापने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है, तो ब्लाउज़ छोटा भी हो जाता है। तो बिल्कुल हमारा सीधा ब्लाउज़ सिमटा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि नापते हमें अच्छे से बन जाए। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है, और बहुत ज़्यादा मतलब दुबली हैं तो बहुत छोटा भी ब्लाउज है, बहुत बड़ा ब्लाउज नहीं है। तो यहाँ से मैं निशान लगा ली हूँ, इस प्रकार से मैं कटिंग कर ली हूँ। तो निशान जब भी आप लगाएं बस शोल्डर की सिलाई को छोड़ के आप लगाएं, क्योंकि शोल्डर की सिलाई में सिलाई जाती है आपकी हर तरफ से सिलाई जाती है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मेरी सिलाई जाती है तो सिलाई भर का आपको छोड़ना है, बस आपको उतना फिटिंग कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे जो दोनों ब्लाउज हैं एक साथ बिल्कुल कटिंग हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों ब्लाउज कट कर लिए हैं, और जितना कि मेरा नाप वाला ब्लाउज़ था उतना मैंने सिलाई भर का छोड़ के कटिंग कर लिया है। और इस प्रकार से मैंने ब्लाउज़ को रख लिया है। और ऐसे हमें जो बैक पार्ट का हमारा गला है ब्लाउज़ का, तो इस प्रकार से मैं मोड़ लेती हूँ, और फिर हमें जितना कि तुरपाई में जाता है उतना मैं छोड़ लेती हूँ। बाकी का मेरा ऐसा है। तो हमें ज़्यादा नहीं बड़ा करना है, बस हल्के से बड़ा करना है, हमें 1 इंच हमें बड़ा करना है। तो मैं ऐसे कटिंग कर ली हूँ, क्योंकि पर डे यूज़ के लिए होते हैं तो ब्लाउज़ में ज़्यादा बड़े नहीं अच्छे लगते हैं गले। और पहले की जो लेडीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा डोरी नहीं लगवाती हैं, अब वाली जो लेडीज़ हैं नए लोग तो वो ज़्यादा लगवाते हैं। तो बैक पार्ट में मेरी जो निशान है वो लग चुके हैं, और आगे पार्ट में मैं ऐसे निशान लगा लिया है बीच से, क्योंकि यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ पे मैं 4 उंगलियाँ रख के ऐसे इसमें निशान लगा लिया है, और यहाँ पे मैं 4 निशान ऐसे लगा लिया है, और 3-3 उंगलियों का मैंने गैप दिया है। और ऐसे हमें मोड़ लेना है और बीच से हमें कटिंग कर देना है यहाँ से। तो बराबर आपका कपड़ा रहना चाहिए, और ऐसे आपको मोड़ के यहाँ पे कटिंग के लिए कर लिया है। तो यहाँ पे मैं जब कटिंग की हूँ तो यहाँ पे मेरा जो एक साइड में मैंने निशान लगाया था और दूसरी साइड में मेरा जो निशान है वो छप गया। तो बस हमें ज़्यादा मेरा टाइम भी नहीं बर्बाद हुआ और मेरा ब्लाउज़ भी
बहुत जल्दी से कटिंग हो गया। और दूसरे पार्ट में हमें इसी प्रकार बिल्कुल करना है। तो जैसे मैंने निशान उसमें लगाया था वैसे बिल्कुल इसमें भी हमें उसी प्रकार निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की कटिंग जिन लोगों के समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मेहनत लगती है। और मेरे वीडियो में आप लोग देखिएगा, मैं बहुत अच्छे से और इसी प्रकार की कटिंग बताती हूँ, क्योंकि जो अनपढ़ भी लेडीज़ हैं बिल्कुल भी उनके समझ में नहीं आता है इंची टेप का, तो इस प्रकार की कटिंग भी सीख सकती हैं। तो एक ब्लाउज़ आपके पास जब 2 ब्लाउज हों कटिंग करने के लिए तो आप इस प्रकार की कटिंग भी कर सकती हैं। और घर में बिल्कुल मतलब जो लोग फ्री रहते हैं, सोचते हैं कि फ्री टाइम में अपना फ़ोन देखने में निकाल देते हैं, तो अपने घर में कुछ ना कुछ सीखते रहें। और फ्रेंड्स, इस टाइम हमारे पास जो है ब्लैक ब्लाउज रखे हुए हैं, 6 ब्लाउज बनाने को रखे हैं। तो मैं इस टाइम ब्लैक ही ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो गर्मियों का टाइम है, लोग ज़्यादा ही पहनते हैं ब्लैक। और इस टाइम मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो कभी बारिश तो कभी धूप, यही होता रहता है। तो वीडियो में अच्छा वीडियो भी नहीं आ पाता है, अच्छे से नहीं बन पाता है, क्योंकि लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो जब लाइट भी अच्छी नहीं होती है तो थोड़ा वीडियो कम अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे हमें आस्तीन निकालनी है। तो जितनी हमारी आस्तीन है तुरपाई भर का हमें आगे छोड़ना है। और यहाँ पे हमें ले लेना है, यहाँ पे मैं 3 ले ली हूँ, एक्स्ट्रा ली हूँ। और यहाँ पे हमें थोड़ा कटिंग करके बाद में हटाना है, तो मैं एक्स्ट्रा ही ले लेती हूँ। कभी गड़बड़ हो जाता है, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आस्तीन मुझसे गड़बड़ हो गई हैं। तो जब एक्स्ट्रा होता है तो कपड़ा कटिंग करने में, हटाने में दिक्कत नहीं रहती है। और इसको मैंने इस प्रकार से कटिंग कर लिया है। तो इस कपड़े के कई ब्लाउज हैं, तो इसी में से हमें निकालना है। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें कपड़ा भी है, तो इसमें के अभी रखा हुआ है, तो इसमें मैं निकाल लूँगी बाद में। और 2 ब्लाउज़ की हमें आस्तीन निकालनी है। तो एक आस्तीन मैं पहले इसे निकाल ली हूँ और फिर इस पर रख के मैं इस प्रकार से ऐसे निकाल लूँगी। जब भी ज़्यादा ब्लाउज होते हैं तो आप एक पे रख के एक पार्ट की आप कटिंग कर लेती हैं, तो दूसरे पार्ट पे रख के कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है, दिक्कत नहीं रहती है ज़्यादा। इस प्रकार से कटिंग करके हम निकालते हटाते हुए चले जाते हैं। तो एक में के जब ब्लाउज एक नाप के ही होते हैं तो काटने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक साथ में ही ब्लाउज कई कट जाते हैं। और बाकी मेरी जो पट्टियां हैं आगे पार्ट की, तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। 4 अंगुल की पट्टियां यहाँ इसमें से निकाल लूँगी, जो कि मुझे काज बटन के लिए इसमें निकालनी है। तो 4 उंगलियां रख के मैं इसमें यहाँ से पट्टियां निकाल ली हूँ। ये पट्टियां मेरी ऐसे निकल गई हैं। तो दोनों पार्ट्स में हमें पट्टियां निकालनी, क्योंकि 2 ब्लाउज हैं तो दो पट्टियां निकलती हैं काज बटन के लिए। और यहाँ पे हमें इसमें से निकालना है, तो मैं इसमें से निकाल लूँगी पट्टियाँ। इस प्रकार से इसमें कटिंग कर लिया है। तो मेरा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है वो छोटा छोटा, तो मैं उसको कभी नहीं ख़राब करती हूँ, उसमें से ही निकाल लेती हूँ। जो भी पाइपिंग पट्टियाँ होती हैं, आगे पार्ट की जो भी पट्टियाँ होती हैं, तो इसी में से मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा बेकार करने से कोई भी मतलब नहीं है। उसी में का निकाल के आप लगा दो, और बचा हुआ कपड़ा किसी काम में भी आ जाता है। जब ज़्यादा कपड़ा बच जाता है तो मैं कस्टमर से बोल देती हूँ कि आपका ज़्यादा कपड़ा बच गया है, आपका एक ब्लाउज और भी हो सकता है। जब ज़्यादा ब्लाउज भर का बच जाता है तो कोई किसी दिक्कत से ले पाता है, तो मैं उनके कपड़े रखती नहीं हूँ बिल्कुल। हमें किसी की मतलब बेईमानी बहुत नहीं अच्छी लगती है, तो मैं उनका कपड़ा वापस कर देती हूँ। और जितनी भी मेरी आस्तीन की तरफ से पट्टियाँ निकली हुई हैं तो उसको भी मैं इस प्रकार यूज में ले लूँगी, और ऐसे भी मैं निकाल लूँगी। इसमें से जो भी पाइपिंग वाली पट्टियाँ निकलेंगी तो एक दूसरे पे ऐसे रख दूँगी, और एक साथ में कई सारी पट्टियाँ भी निकल आएंगी। और मेरा कपड़ा जो है एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है इधर उधर से निकला है, तो वो भी मेरे यूज में आ जाएगा। तो फाइनली मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और बच्चे भी होते हैं तो आप लोगों को पता ही है, बच्चों को और घर के काम करके बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। और अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।